हेलो गाइस, मेरे टीचिंग करियर में मुझसे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, वो इस बात पर होते हैं कि हम कैसे स्टडी के दौरान जो है वो फोकस रह सकते हैं और कैसे हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम आती है कि वो स्टडी के दौरान फोकस नहीं रहते, उनसे टाइम वेस्ट होता है। सो आज की वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हो। मैं जिस टेक्निक के बारे में बात करूंगा उसे कहा जाता है पोमोडारो टेक्निक। अब ये पोमोडारो टेक्निक है क्या चीज़, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल से, ठीक है। सबसे पहले पोमोडारो टेक्निक जो है ये एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिसको फ्रांसिस्को कैरेलियो ने लेट 1980s में डिस्कवर किया था। इस टेक्निक को पोमोडारो टेक्निक में हम ऐसा करते हैं कि अपना जो काम होता है उसको इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। 25 मिनट का हर एक इंटरवल होता है और 25 मिनट के इस इंटरवल को एक पोमोडारो कहा जाता है। पोमोडारो असल में इटालियन वर्ड है, ये टोमेटो को कहा जाता है। और चूंकि इसमें फर्स्ट टाइम फ्रांसिस्को ने जो है टोमेटो शेप टाइमर यूज़ किया था इस मेथड में, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, इसी वजह से इसको जो है पोमोडारो टेक्निक कहा जाता है। करते हैं कि पोमोडारो टेक्निक को यूज़ कैसे किया जाता है, इसमें कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपको एक टास्क पिक करना है, जो भी टास्क आप करना चाहते हो। याद रखें, स्टडी के अलावा भी आप कोई काम कर रहे हो या आप कोई स्टडी में कोई असाइनमेंट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें ये सब कुछ आप पोमोडारो टेक्निक से कर सकते हो। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती हो कि आप किसी काम के दौरान फोकस नहीं रहते, चाहे वो स्टडी हो या कुछ भी हो, तो आपके लिए पोमोडारो टेक्निक जो है वो एक बेस्ट मेथड है जिससे कि आप उस काम के दौरान जो है फोकस रह सकते हो। जो स्टेप नंबर 2 है वो ये है कि सेट ए 25 मिनट टाइमर। मतलब आपको पोमोडारो टाइमर या जो भी आप कोई भी टाइमर आप यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको एक 25 मिनट का टाइमर यूज़ करना होगा, ठीक है। उसके बाद मतलब 25 मिनट्स पर आप टाइमर को लगा दो। तो जो तीसरा स्टेप है, वर्क ऑन योर टास्क अंटिल द टाइम इज अप। आपने जो है काम शुरू कर देना है, जैसे आप टाइमर ऑन कर दो 25 मिनट्स का, और तब तक आपने स्टॉप नहीं होना जब तक कि 25 मिनट्स कंप्लीट ना हो जाए और टाइम अप ना हो जाए, ठीक है। आप उसमें जो है अगर काम आपका ज़्यादा है तो आप उसको शॉर्ट जो है उसमें डिवाइड कर सकते हो, मुख्तलिफ जो है उसके हिस्से बना लो, ठीक है, और मुख्तलिफ पोमोडारोस फिर यूज़ कर लो। 25 मिनट्स के बाद आपने क्या करना होगा, 4 नंबर स्टेप जो है कि टेक ए 5 मिनट ब्रेक। जब 25 मिनट्स कंप्लीट हो जाए, अगर आपका काम उसमें कंप्लीट नहीं हुआ तो बाकी पोमोडारोस आप कर लेंगे, लेकिन 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है। ये इस मेथड का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जब आप 5 मिनट ब्रेक ले लो तो उसके बाद 5 नंबर स्टेप है कि आफ्टर 4 पोमोडारोस टेक ए लॉन्गर ब्रेक 30 to 45 मिनट्स। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको ज़्यादा काम होता है, आप स्टडी करते हो, सारा दिन करना चाहते हो या जो भी, तो आप 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले ले और जो काम रिमेनिंग है उसके लिए दूसरा पोमोडारो आप यूज शुरू कर दे। उसके बाद सिंपली दोबारा 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक। जब आप 4 पोमोडारोस कंसेक्टिवली कर लो तो इसके बाद आपने ऐसा करना है कि चौथे पोमोडारो के कंप्लीट होने के बाद आपने 5 मिनट का ब्रेक नहीं करना, बल्कि एक लॉन्गर ब्रेक करना है जो कि 30 से लेकर 45 मिनट तक का हो। आप 1 आवर का ब्रेक भी ले सकते हो, ठीक है, और ये ब्रेक ज़रूरी होती है, आपका माइंड इससे फ्रेश रहता है। अब ये तो 5 स्टेप हो गए। इन 5 स्टेप्स में होता क्या है कि आपका एक तो 25 मिनट्स टाइम की बात है, तो इसमें ये होता है कि बंदा बोर नहीं होता। आपने इसमें ये बात भी मेक श्योर करनी है कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास नहीं पड़ी हो जो कि आपकी तवज्जो जो है वो इधर उधर करे। उन 25 मिनट्स में आपने कंप्लीटली फोकस रहना है। और उसका एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आपका व्हाट्सएप वगैरह जो हो उसके नोटिफिकेशंस ऑफ हो, ताकि कोई भी कॉल या मैसेज वगैरह आपको जो है डिस्टर्ब ना करे और आप फुली फोकस्ड रहे उन 25 मिनट्स के दौरान। जो 5 मिनट्स है तो आप उसमें जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकती हो। टाइम चूंकि 5 मिनट कम होते हैं, लेकिन फिर जो 4 पोमोडारोस के बाद लॉन्गर ब्रेक होता है तो उसमें आप जो कुछ भी करना चाहे उसमें कर सकते हैं। और वो लॉन्गर ब्रेक के बाद आप दोबारा से नया पोमोडारो जो है शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि हर पोमोडारो के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक और 4 पोमोडारोस के बाद 25 मिनट्स का ब्रेक लेना ज़रूरी है। मैं आप लोगों को पोमोडारो टेक्निक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि खुद मैं ये पोमोडारो टेक्निक यूज़ करता आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी ये प्रॉब्लम आती थी कि स्टडी के दौरान मैं फोकस नहीं रहता था, मेरा जहन मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ होता था। तो जब से मैंने इसका यूज़ करना शुरू किया, आप यकीन माने नहायत ही कम टाइम में मैं ज़्यादा स्टडी कर सकता था बाकी दोस्तों की निस्बत जो कि सारा दिन बैठे होते थे। अगर उसकी बजाय मैं 2
3 आवर्स मतलब 8 से लेकर 10 तक पोमोडारोस यूज़ कर लेता दिन में, तो उनसे ज़्यादा स्टडी में कर लेता था, जो कि पूरा दिन बैठे रहते थे स्टडी करने में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक है। आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आप की कितनी हेल्प होगी, आप कितने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी भी कर सकेंगे और आप फ्रेश भी रहेंगे, आप इससे बोर नहीं होंगे इस टेक्निक के यूज़ करने से। अब जो पोमोडारो टेक्निक के बारे में लोगों के जहन में कुछ डाउट्स होते हैं कि किस तरीके से ये हम यूज़ कर सकते हैं, क्या ये वाकई में इफ़ेक्टिव भी है, क्या ये वाकई में हेल्प भी करता है, और हम इसको मतलब जो ब्रेक्स होते हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए इस टेक्निक को यूज़ करते हुए। तो ये सब कुछ इन सारे क्वेश्चंस पर डिटेल से बात करते हैं। आपके जहन में जो भी डाउट्स है मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिर भी जो क्वेश्चंस मुझसे रह जाए वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि व्हाई डज पोमोडारो टेक्निक वर्क, मतलब ये टेक्निक क्यों काम करता है, क्यों ये जो है इफेक्टिव है। तो उसके लिए बात ये है कि मैंने आपको बता दिया कि इस टेक्निक में हम करते क्या है, हम इसमें 25 मिनट्स के इंटरवल रख लेते हैं और हर इंटरवल के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक होता है। तो इससे होता ये है कि चूंकि हम इसमें 25 मिनट्स का इंटरवल रखते हैं, तो ये 25 मिनट्स ही क्यों, इसकी वजह ये कि 25 मिनट्स ये बेस्ट ड्यूरेशन है, ये एक मतलब परफेक्ट ड्यूरेशन है जो जिसमें कि आप बोर भी नहीं होते और इसमें आप मतलब आपका माइंड जो होता है वो इतने टाइम के लिए रिमेन फोकस्ड रह सकता है किसी भी काम में। तो इसीलिए फिर इसमें जो 5 मिनट्स का ब्रेक आता है तो आप उसमें फ्रेश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए और दोबारा से 25 मिनट्स का एक सेशन शुरू हो जाता है। तो इस तरह के 4 पोमोडारोस के बाद एक लॉन्गर ब्रेक होता है। उस लॉन्गर ब्रेक में भी ये होता है कि आपकी तवज्जो कंप्लीटली उस स्टडी वगैरह से हट जाती है, आप एक नए सिरे से फिर दोबारा से आगाज़ करते हैं उस लॉन्गर ब्रेक के बाद। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है जिसमें आपका ब्रेन भी माइंड भी फ्रेश रहता है और आप इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हैं या कोई भी काम। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पोमोडारोस कैन यू डू इन ए डे, मतलब एक दिन में हमें कितने पोमोडारोस जो है सेशन वो करने चाहिए। तो ये तो डिपेंड करता है आप लोगों पर, अगर कोई ज़्यादा स्टडी करना चाहे तो वो कर सकता है, अगर वो फ्री है तो जितने ज़्यादा वो पोमोडारोस करना चाहता है वो कर सकता है। लेकिन आइडियली मेरे ख्याल में जो पोमोडारोस आपको करने चाहिए एक दिन में वो 12 से लेकर 14 तक ये इनफ है, अगर आपके एग्जाम्स का टाइम चल रहा हो। और नॉर्मल रूटीन में आप 8 से लेकर 10 तक पोमोडारोस वो मैक्सिमम पोमोडारोस है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी आपको अपने रूटीन को देखकर आप इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में 14 या इससे ज़्यादा पोमोडारोस जितने आप करना चाहे वो कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन आइडियल ये बात ज़हन में रखें कि 8 से लेकर 10 तक पोमोडारोस इन ए डे आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड यू नॉट डू ड्यूरिंग स्टडी ब्रेक्स। जो आपके पास ब्रेक्स होती है स्टडी की 5 मिनट्स की ब्रेक, वो तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने उसमें भी ये बात मेक श्योर करनी है कि आप लोग ऐसी एक्टिविटी ना करें जो कि आपको अपने काम से जो है वो दूर कर दे। सपोज आप वो 5 मिनट के ब्रेक में उठ गए और आप जाकर टीवी के सामने बैठ गए, तो ये आपने ऐसा काम कर दिया कि फिर आपका उठने का दिल नहीं करेगा उससे। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी जो कि आपका जो आपकी कंसंट्रेशन है वो उसको जो है ख़त्म करे, दूर करे, स्टडी से आपको जो है डिस्ट्रैक्ट करे। तो आपने ऐसी एक्टिविटी से दूर रहना है। अब अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चंस हो पोमोडारो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगा। और एक लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है शायद कि आप लोग ये कहेंगे कि फ्रॉम वेयर टू गेट पोमोडारो टाइमर, हम ये टाइमर कहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने आपको वीडियो में बताया भी है पहले कि आप इसकी जगह कोई भी टाइमर यूज़ कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पोमोडारो टाइमर जो है वो टोमेटो वाला टाइमर जो है वो यूज़ करें, लेकिन अगर आपको वही यूज़ करना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊँगा कि किस तरह आप कौन सा ऐप है इसके लिए बेस्ट जो कि आप मोबाइल में इंस्टॉल करके उससे पोमोडारो टाइमर का काम ले सकते हैं, और आप इस और कौन से ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह है जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं पोमोडारो टाइमर में। ठीक है, तो इस पर इंशाल्लाह डिटेल में से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।